दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं जी टीवी लाइव न्यूज। मैं हूं आर के जे। आइए आपको ले चलते हैं 3 खबरों की ओर। कभी 4 खबरें, कभी 3 खबरें, कभी 5 खबरें तक एजीटीवी लाइव एक साथ दिखाता है। आपके जिले की, आपकी गांव की, आपकी शहर की, आपकी कस्बे की, आपकी प्रदेश की, आपके आसपास की घटनाओं को आप तक पहुंचाता है, आपका ध्यान आकर्षित करता है। दोस्तों आइए फिर उन्हीं खबरों की ओर आपको ले चलते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आर के जे, आप देख रहे हैं एजीटीवी लाइव। दोस्तों आइए अब खबर की बात कर लेते हैं। जैसे आपने कल देखा, पूरे भारत में संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती पूरे भारत क्या पूरे दुनिया में मनाई गई और मनाई जाती। जिन्होंने कहा था मन मोर चंगा कठौती में गंगा, उन्होंने साबित भी करके दिखाया था। जैसा इतिहास में आप जाएंगे तो आपको सुनने और पढ़ने को मिलेगा। शास्त्रों में भी इसका वर्णन किया गया है। दोस्तों अनेक प्रकार के संत रविदास के बारे में आपको उनके किस्से मिल जाएंगे। इसी तरह से संत रविदास जी ने अनेकता में एकता की एक मिसाल भी है और उन्होंने मानव को एक करने की कोशिश किया। उस समय छुआछूत का इतना प्रभाव था जिसका कोई हद ही नहीं। दोस्तों हाँ, मैं बात कर रहा हूँ 1376वीं ईस्वी की। उस समय की संत रविदास जी एक साधारण गांव में पैदा हुए थे जो बनारस में पड़ता है, वाराणसी में पड़ता है। दोस्तों उन्होंने समाज से जात पात मिटाने की कोशिश किया और काफ़ी हद तक सफल भी रहे और उनको आज सभी समाज याद करता है। उनकी कल जो है 664वीं जन्म उत्सव था और पूरे भारत में मनाया गया। आपने देखा होगा जहाँ कहीं लंगर, कहीं भंडारे और सुंदर सुंदर झांकियाँ, नेताओं के विचार और कहीं रंगारंग कार्यक्रम जो जनता का ध्यान आकर्षित करता था। ऐसे ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसी सिलसिले में उत्तर प्रदेश कानपुर में भी मेला कमेटी द्वारा जो हर साल आयोजन करता है, वो जो है संत रविदास जी की जयंती के अवसर पर फिर कार्यक्रमों का आयोजन किया और उसमें बड़े बड़े नेता भी आए और खूबसूरत झांकियाँ जो कि बच्चों, बूढ़ों, नौजवानों को आकर्षित अपनी ओर करती थी। वो झांकियाँ इतनी अच्छी थी और संत रविदास जी के विचार, जो गाने बज रहे थे, जो भजन बज रहे थे, संत रविदास जी के विचारों की थी। उनके ऊपर अनेक प्रकार के गाने भी बने हुए हैं जो इस कार्यक्रम में बज रहे थे। और इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बाबा भीमराव अंबेडकर के पुत्र प्रकाश राव अंबेडकर चीफ गेस्ट थे इसमें। और वहीं पर जो और नेता थे उनका भी
नाम बताते चलूँ आपको, जैसे धनीराम पैथर बहुत पुराने नेता, आर.के. भारती साहब और आर.डी. चंद्रहास जी और आर.पी. गौतम, शैलेंद्र गौतम जैसे अनेक समाज के नेता भी उपस्थित थे। और जो आप मीडिया में आप देखेंगे, मीडिया को बाइट दिया है, वो जो है कुरिल जी हैं, जो आप देखेंगे इस खबर में, रमेश चंद्र कुरिल ने मीडिया को बाइट दिया है, जो आप इस खबर में देखेंगे। दोस्तों आइए आपको अब दूसरी खबर की ओर भी ले चलते हैं। दोस्तों थाना गुजैनी जो कानपुर में ही है, वहाँ पुलिस और बदमाशों के साथ हुई मुठभेड़ और पुलिस को सूचना मिली थी बदमाश इधर से जा रहे हैं, तो पुलिस ने वहां चेकिंग लगा दिया और पुलिस को देखते ही बदमाशों ने ताबड़तोड़ पुलिस पार्टी पर गोलियां बरसाना चालू कर दिया। इधर जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोलियां चलाई आत्मसुरक्षा के लिए। दोस्तों जो बदमाशों के पैर पे लगी और बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया। जो आप देखेंगे इनके पास से क्या क्या बरामद हुआ, जो आप इस खबर में देखेंगे। दोस्तों आइए तीसरी खबर की ओर भी चलते हैं। कानपुर की ही खबर है, जो कानपुर के पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार जी ने अपराधी पकड़ो अभियान चलाया है, बदमाश पकड़ो अभियान चलाया है, दहशतगर्दों को पकड़ो अभियान चलाया है, दबंगों को पकड़ो अभियान चलाया है, गुंडों, बदमाशों, माफियों, चोर, उठाईगीरों को पकड़ने के लिए पुलिस प्रयास कर रही है, कोशिश भी कर रही है, पकड़ती भी है, अभियान चला रखा है। किसी तरह से कानपुर क्राइम मुक्त हो, लोगों को सुरक्षा मिले, लोग बेखौफ होकर निकले, जहाँ कोई जाना चाहे अपने गांव शहर में जाए और अपना जो भी काम करता हो, खरीदारी करता हो, बिजनेस करता हो, जो भी करता हो, सुकून से जाए और सुकून से आए। दोस्तों पुलिस का यह प्रयास है। दोस्तों और कल चेकिंग के दौरान पुलिस को मिली बहुत बड़ी कामयाबी। कई चोरों बदमाशों को दबोच लिया पुलिस ने। उनके पास क्या क्या बरामद हुआ, क्या नाम थे उनके, आप इस मीडिया बाइट में देखेंगे जो राजेश श्रीवास्तव जी बता रहे हैं। दोस्तों खबरें लंबी हो जाती है दोस्तों, नहीं तो पूरी स्टोरी नहीं बता पाता, शॉर्टकट में बताता हूँ क्योंकि खबर लंबी ना हो, फिर भी कम से कम करने की कोशिश करता हूँ, फिर भी ये खबरें लंबी ही हो जाती हैं क्योंकि 3-4 खबरें होती है तो 3 खबरें हैं। दोस्तों ये तीनों खबरें कानपुर के चीफ ब्यूरो रुस्तम खान के द्वारा जो मेहनत करते हैं, चाहते हैं शासन और प्रशासन, नेता और पुलिस प्रशासन अनेक डिपार्टमेंट के अधिकारियों से मिलते हैं तथा क्षेत्रीय लोगों से जो जाते हैं उनसे भी बात करते हैं, प्रधान से, सरपंचों से, पब्लिक से, महिलाओं से, सबकी समस्याएं निकाल कर लाते हैं, एजीटीवी लाइव तक पहुंचाते हैं। एजीटीवी लाइव आप तक पहुंचाता है। दोस्तों इसी के साथ देखिए आगे तीनों खबर क्या है, आप खुद समझेंगे। आर.के. अजय को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी और खबरों के साथ। तब तक आप बने रहे एजीटीवी लाइव के साथ। एजीटीवी लाइव पे कभी खबरों का सिलसिला कम नहीं होता। दोस्तों देखिए आगे। नमस्कार।
सब लोग अक्सर भाषण में कहते हैं, महापुरुषों की बड़ाई करना तो हम लोगों का जो है कर्तव्य भी है और हम करते ही हैं, लेकिन जो महापुरुषों ने जो रास्ते बनाए हैं उन पे आगे में ही पड़े हुए हैं। तो हो सकता है कि मेरी बात थोड़ी सी लंबी हो जाए आज की, क्योंकि मुख्य वक्ता हूँ तो मुझे रखने की प्लान किया है कि पहले तो मैं आप लोगों को ऐतिहासिक रूप से जो हमारे महापुरुष रहे हैं, चाहे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर रहे हों, चाहे कांशीलाल जी हों, मतलब संत महाराज ऐसे बेगमपुरा की संकल्पना कर रहे हैं जहाँ पे बेगम, ये अमीरी की बात ना करें, कोई छोटे बड़े की बात ना करें, जहाँ कोई टैक्स ना लगे, जहाँ किसी का शोषण ना हो। सदगुरु महाराज बेगमपुरा की संकल्पना कर रहे हैं। मार्क्स सबसे पहले जब आदिम युग का विकास पे मैं ले चलना चाहता हूँ, जब आदिम मनुष्य विकास कर रहा था तो उस समय की परिस्थितियाँ ये थी कि मनुष्य को जो आग जली, आग से उसकी जानवरों से बचत हुई। संत शिरोमणि गुरु रविदास आश्रम का पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान में संरक्षक, ये आप कानपुर के अंदर जो गुरु रविदास जी की जयंती का हर्षोल्लास के साथ धूमधाम मनाने का जो कार्यक्रम आप देख रहे हैं, ये कानपुर के अंदर 100 वर्ष हो चुके हैं और बराबर निरंतर ये कारवां बढ़ता जा रहा है। गुरु जी की वाणी थी, उन्होंने जात पात पूछे नहीं कोई, हर को भजे तो हर को होई, मन चंगा तो कठौती में गंगा। काशी में उनका जन्म हुआ था और वो जो है चित्तौड़ में जो है उनकी मृत्यु हुई है। तब तमाम किंवदंतियाँ हैं, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन जब गुरु रविदास जी के सामने चाहे राजा हो, चाहे महाराजा हो, चाहे बादशाह हो, चाहे पंडित हो, चाहे पुरोहित हो, चाहे कोई भी बड़ा से बड़ा जो है विद्वान हो, उन सब ने गुरु जी के सामने जो है वार्तालाप किया, सत्संग किया और उस सत्संग में गुरु जी ने जो अपने बाणियों से, मीठी बाणियों से उन सबको परास्त करने का काम किया। इसी से नतमस्तक होकर के काशी नरेश भी जो है उनको जो है गुरु जी से जो है क्षमा याचना मांगते हुए उनको भी जो है उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया। चाहे वहाँ के पंडित जी हों, चाहे जो है महाराज राजस्थान के राणा परिवार के बादशाह हों, राजा हों, उनकी रानी मीराबाई जो गुरु जी की जो है शिष्य थी, वो शिष्य वही एक ऐसी शिष्य थी जिसने जो है गुरु जी को अपने यहाँ बुला करके, क्योंकि उस समय भेदभाव का इतना प्रताड़ना थी जिसके कारण जो है गुरु जी के वाणी से प्रभावित होकर के अपने दरबार में बुलाया और वहाँ पर जो है गुरु जी 25 वर्षों तक रह करके 126 वर्ष की आयु में उन्होंने अपने प्राण त्यागा है। और गुरु जी ने जो संदेश दिया वो संदेश कानपुर ही नहीं, उत्तर प्रदेश नहीं, भारत ही नहीं, दुनिया के 40 देशों में गुरु रविदास के मानने वाले, उनके भक्त, उनके अनुयायी बराबर जो है गुरु जी का जो है कारवा को आगे बढ़ाने के लिए कार्यक्रम निरंतर चले आ रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो गुरु जी को जो है फूटी कौड़ी देखना नहीं चाहते, लेकिन उनकी बाड़ी में इतनी शक्ति थी कि उन्होंने सबको नतमस्तक होने का काम किया है। मैं कानपुर के वासियों को, प्रदेश के वासियों को, देश के वासियों को, सबको गुरु की जयंती के उपलक्ष्य में हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ संत शिरोमणि गुरु रविदास आश्रम की तरफ से। और इस कार्यक्रम के आज के वर्तमान में हमारे अध्यक्ष सोमनाथ मास्टर हैं, अजय कुमार महामंत्री हैं, समर बहादुर जी हैं, विनय कुमार हैं, तमाम साथी और आनंद गिरी अन्नू इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए ये लोग प्रयत्न हैं कि आप जब तक हैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते रहिए और उसके बाद जब नहीं होंगे तो इस कार्यक्रम को हम डूबने नहीं देंगे, निरंतर आगे बढ़ाते रहेंगे। जो कार्यक्रम 42 वर्षों से बराबर चला आ रहा है। यहाँ पे कमेटी द्वारा कितने वर्षों से बनाया जा रहा है? कमेटी के द्वारा ये 42 बरस हो गए।
ये 42 बसों, ये ईदगाह में जो आश्रम देख रहे हैं, यहाँ पर जो है इस कमेटी के माध्यम से हम 1924 से ये जयंती मनाई जा रही है। इस कमेटी के माध्यम से 100 वर्ष पूर्ण हो। आनंद कुमार गिरी, रविंद्र जयंती कब से और क्यों मनाई जाती है? आदरणीय, इस विषय पे तो हमको कम ही जानकारी है। हमारे गुरु हैं रमेश चंद्र कुलील जी, और इनके साथ तमाम संस्थाएं, और इन्होंने बहुत ही जन कल्याणकारी कार्यक्रम किए हैं। जिस तरह हमें उस तरह का वजन देते हैं, जिस तरह से हमको प्रोत्साहन देते हैं, तो मैं विभिन्न कार्यक्रमों में, आपने देखा होगा, सनातन के तमाम कार्यक्रमों में उपस्थित रहता हूँ। सनातन ही नहीं, तमाम जो हिंदुस्तान की पहचान है, उन सभी कार्यक्रमों में मेरी उपस्थिति रहती है। क्योंकि आज आप इलाहाबाद में देख रहे होंगे गिरी, सरस्वती, मैं उस बिरादरी से आता हूँ। हम सभी का कल्याण चाहते हैं, हम पूरे भारतवर्ष का कल्याण चाहते हैं। तो इस माध्यम को, इस स्वरूपा, इस सोच को ले रखते हुए हम ये चाहते हैं कि किसी का भी कार्यक्रम हो, कोई भी महापुरुष वो सबका है, चाहे वो किसी धर्म में पैदा हुआ, चाहे वो किसी जात में पैदा हुआ, अगर उसने उत्कर्ष कार्य किए तभी तो वो महापुरुष है। नहीं तो रोज़ लोग जी रहे हैं, रोज़ लोग मर रहे हैं, लेकिन उनकी कोई नाम लेने वाला व्यक्तित्व नहीं है। लेकिन अगर किसी ने इतिहास के पन्नों पे अपना नाम दर्ज किया तो इसका मतलब कि उसने उत्कर्ष कार्य किया। तो आदरणीय, मेरा यही कहने का मतलब है कि अगर कोई बटा नहीं है, अगर जिसने अच्छा काम किया वो सभी का है। पत्रकार महोदय, और ये आप लोग भी दिखाते रहते हो कि देखो बाबा साहब केवल एक बिरादरी के नहीं हैं, भगवान श्री कृष्ण केवल एक बिरादरी के नहीं है, भगवान श्री राम किसी एक बिरादरी, अल्लाह किसी एक व्यक्ति का नहीं है, वो सबका है। तो हमारा ये कहने का मतलब है, मैं सीधी सादी सोच रखता हूँ, कम पढ़ा लिखा हूँ, तो मेरी सीधी सोच है कि भाई जो व्यक्ति उत्कर्ष कार्य करे, जो अच्छा काम करे, वो सभी का। ये हमारी सोच है, और आप कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। और ये अनिल कुमार जी की तरफ से 500 रुपए का भुगतान आया हुआ है। इस शिक्षा की गीत पर खूब होकर मेरा मैं हृदय से साधुवाद करता हूँ, और तथागत उनके बोलना आज नहीं आएगी, बहुत करीब से खींचना पड़ेगा। भैया सभी लोग आए, थोड़ा सा ये ध्यान रखना, भैया भी ना छूटे। स्थापित हुआ, और भारत देश में जहां मूल निवासी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अपने अपने मूर्ति जो भी वो पूजा अपने अपने घर गांव में कर रहे थे, कोई संगठित धर्म नहीं था उस समय। आर्यों ने साफ कर दिया, और यहाँ के जो मूल निवासी लोग थे, यानी कि हम लोग प्रकृति प्रेमी थे, हमारे अपने देवता, हम लोग अपनी प्रेरे वाले लोगों को जितने चले आए हैं, सबके घर घर चले। कहाँ से चोरी करी? कहाँ से चोरी करी गाड़ी? कौन सी गाड़ी? 4 गाड़ियाँ जो खड़ी हैं। सर इनका तो मुझे मालूम नहीं है। 2 का नहीं पता है, इसका किसका पता है? सर एक का मालूम है बस। और ये सर मुझे नहीं मालूम। कहाँ बेचते थे? जब सर बेची बाची नहीं, खाली बैटरी निकाली। इससे पहले कभी की? एक्चुअली इंस्पेक्टर कर्नल ACP कर्नल TBC इंस्पेक्टर कर्नल रविंद्र श्रीवास्तव, इनके नेतृत्व में एक पूरी टीम ने 27 जनवरी को यहाँ ई रिक्शा चोरी हुआ था, उस पर काम किया। ऑपरेशन त्रिनेत्र जो CP साहब द्वारा चलाया जा रहा है, उनके कैमरों को लगभग 300 से ज़्यादा कैमरों को खंगाला है। उसके बाद पूरी टीम ने मेहनत करके 2 अभियुक्तों को डिटेन किया है। अभी 2 अभियुक्त वांछित भी हैं। इन 2 अभियुक्तों में से मुख्य अभियुक्त वो एक है जो जिसने चोरी किया था, एक अभियुक्त उसमें ऐसा शामिल है रविंद्र कटियार जो कटे हुए कलपुर्जों को बिकवाता था। तो 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, अभी 2 लोग बाकी हैं। इनमें से एक अभियुक्त जो मौके पे आया था, जो कोई एक्यूज्ड है, वो अभी बाकी है, जिसका नाम सलीम है उर्फ टाइगर।
और एक दूसरा कबाड़ी जो तमाम ऐसे चोरी के कलपुर्जों को भिगवाना, उनको काटना और साक्ष्य को मिटाना, ऐसी धाराओं से हम लोगों ने उसको आरोपित किया है, वो भी विफल है। कार्रवाई इसमें जारी है और शीघ्र ही हम शेष 2 लोगों को गिरफ्तार करेंगे और शेष अन्य रिक्शा भी बरामद करेंगे। पुराना इतिहास क्या है? इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री बेसिकली कानपुर इंसाइड की है। हम लोगों ने जो अभी तक डाटा मिला है, जागरूक थाने में के खिलाफ मुकदमे पंजीकृत हैं, हमारे यहाँ क्रिमिनल में पंजीकृत हैं, लेकिन ये पेशेवर अभी हम कानपुर नगर की चूँकि ऑफिशियली हॉलीडे है, कल हम DCRB से और डाटा निकालेंगे इनके खिलाफ क्या क्या मुकदमे पंजीकृत हैं कानपुर नगर में, विभिन्न थाना क्षेत्रों में, आसपास के जनपदों में, क्योंकि इसमें ऐसा एक अभियुक्त जो है वो शिवली कानपुर देहात का रहने वाला है। तो हम कानपुर देहात से DCRB से भी डाटा निकालेंगे, तो जितनी भी क्रिमिनल हिस्ट्री सब न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जिससे इनको बेल मिले। ई रिक्शे के अलावा भी अन्य वाहन? देखिए, ई रिक्शा मुख्य है, क्योंकि ई रिक्शा में बैटरी है जो ये रीयूजेबल करते हैं, उसको अलग ढंग से बेचते हैं। ई रिक्शा के कलपुर्जों को काट के अलग ढंग से बेच देते हैं, तो ये मल्टीपर्पज़ एक तरह से चोरी से इनको मल्टीपर्पज़ प्रॉफिट होता था। लेकिन इसके साथ साथ भी पूछताछ हम लोग करेंगे, रिमांड पे लेंगे। अगर अन्य किसी भी चीज़ में सम्मिलित होंगे तो उसमें हम उनको जुडिशल करेंगे। तो कहाँ से पकड़ा के साथ पकड़ा है? इनको थाना कानगंज के क्षेत्र में हम लोगों ने CCTV कैमरे के माध्यम से डाटा सर्वेलेंस में, चूँकि मेरे ACP साहब और इंस्पेक्टर साहब बहुत अच्छा करेंगे, इन लोगों ने यहाँ गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार करके और इनके पास से सारी चीज़ों को रिकवर किया है और DCP सर ने पूरी टीम को 10,000 रुपये नगद पुरस्कार से पुरस्कृत किया है। मालूम ही नहीं है कहाँ से चोरी करी? कहाँ से चोरी करी? गाड़ी कौन सी गाड़ी? 4 गाड़ियाँ जो खड़ी हैं। सर इनका तो मुझे मालूम ही नहीं। 2 का नहीं पता है, इसका किसका पता है? सर एक का मालूम है बस। और ये सर मुझे नहीं मालूम। कहाँ बेचते थे? जब सर बेची बाची नहीं, खाली बैटरी निकाली। इससे पहले कभी की? बाकी गाड़ी में 2 बज गए, 2 गाड़ी बाकी में कितने ट्रेन बचे? नहीं 2 गाड़ी कैसे कम हो गई? ऐसे कैसे बेची? कहाँ गई वो? कहाँ किसके पास बेची? अभी ये तो मालूम ही नहीं है मुझे। मालूम ही नहीं है। कहाँ से चोरी करी थी? कहाँ से चोरी करी थी? क्या गाड़ी कौन सी गाड़ी? 4 गाड़ियाँ जो खड़ी हैं। सर इनका तो मुझे मालूम ही नहीं है। 2 का नहीं पता? इसका किसका पता है? सर एक का मालूम है बस। और ये सर मुझे नहीं मालूम। कहाँ बेचते थे? जब सर बेची बाची नहीं, खाली बैटरी निकाली थी बस। इससे पहले कभी किया है? इससे पहले कभी पकड़े गए हो? नहीं सर, इससे पहले डायरेक्ट मैं कोर्ट से जेल गया था सर। वो सिर्फ बैटरी निकालते तो इसका और हिस्सा कहाँ गया था? भैया चलान लेकर हाँ, ये प्रकरण थाना गोजैनी का है। जैसा कि आप जानते हैं कि 3 जनवरी को गोजैनी थाना क्षेत्र से एक इको वैन गाड़ी चोरी हुई थी, जिसमें हमारी टीमें लगी हुई थी, लगातार काम कर रही थी और जिसमें 2 नाम पुलिस के सामने आए थे, मंगल और सौरभ राठौर। आज मुख्यमंत्री द्वारा बताया गया कि सौरभ राठौर इधर से गुजरेगा और वो किसी और प्रकरण में जा रहा है। पुलिस ने घेराबंदी की और हमारी टीमों जब उसका पीछा किया तो उसने फायर किया। जवाबी फायर में उसके सौरभ राठौर की गोली लगी। पुलिस ने उसे अपनी गिरफ्त में लिया और पूछताछ में जो अभी जानकारी जो मिली है कि जो गाड़ी चोरी हुई थी वो नेपाल में उन्होंने बेची थी, उसी के पैसे लेने आज ये जा रहा था। आगे की पूछताछ की जा रही है और कार्रवाई की जाएगी। भैया बुला लो, किसी बुला दीवान जी, दीवान जी। अरे विमलेश विशाल, अरे विमलेश आ जाओ 1 मिनट यार। हाँ दिख जाओगे भैया, दीवान जी विमलेश आओ।